वासव यद्भद्रं तन्न वासव। ओम शांति 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 सर्वारिषुसुतान्तर्भवतु। आपकी परिजनों, श्रद्धामयी मातृ देवियों, उपस्थित होना पड़ा। डॉक्टर अनिल चौधरी साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि आपको यहाँ पहुँचना है, तो अपने का एक परम सौभाग्य है। आचार्य आरजो साहब के महाराज के इस दीक्षा दिवस के अवसर पर आज का जो विषय यहाँ है अहिंसा और विज्ञान संगोष्ठी, इस विषय के ऊपर यदि आप थोड़ा सा दृष्टि डालें तो इस विषय में बहुत विचित्रताएं हैं। जिन विद्वान सज्जनों ने इस विषय का निर्धारण किया होगा, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा, क्योंकि दोनों शब्द अपने आप में, जैसे धरती जब आकाश से मिलती है तो क्षितिज स्थान कहलाता है, अंतरिक्ष से मिलती है, तो ऐसा ही क्षितिज के स्थान के अहिंसा और विज्ञान दो शब्द हैं। अब यहाँ सब विद्वान वक्ता बैठे हुए हैं, सबके नाम क्या ले, सब विद्वान हैं। अब में से कोई ऐसा नहीं है जो ज्ञान को नहीं जानता हो, सारी बातें सब जानते हैं। अब सवाल इस बात का है कि वो ज्ञान हमारे जीवन में कितना आ पाया, कितना नहीं आ पाया। अभी एक बात चली थी, यहाँ संचालित करने वाले भाई बोल रहे थे कि सीमाओं पर युद्ध होता है और वहाँ हमारे देश के जवान जब शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, अपने जीवन को खो देते हैं और दुश्मन को परास्त कर देते हैं। यह हिंसा नहीं है, यह सर्वोत्कृष्ट अहिंसा है। महात्मा गांधी ने जिस अहिंसा का युद्ध प्रारंभ किया था, उसके उदाहरण आपको शायद पढ़ा होगा आपने। इंग्लैंड से खबर आती थी गांधी जी के पास में, वाइसराय को कहा जाता था वाइसराय, कोई भी वाइसराय गांधी जी से सीधे बात नहीं करेगा। गांधी जी की आंखों में चमक है, तुम गांधी जी से आंख मत मिलाना। यदि तुमने गांधी जी की आंख से आंख मिलाई तो तुम गांधी जी के वशीभूत हो जाओगे। गांधी जी जो कहेंगे तुम्हें करना पड़ेगा। एक गांधी जी के अंदर की अहिंसा थी, और उस अहिंसा के अस्त्र के द्वारा 300 वर्षों का शासन करने वाले अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ा था। ठीक है, न जाने कितने लोगों ने प्राणों की बलि दी होगी, खुदीराम बोस से लेके चंद्रशेखर आजाद से लेके भगत सिंह से लेके, और न जाने कितने लोगों के नाम हम गिरा दें। हजारों लोगों ने अपनी बलिदान दी थी। वह बलिदान हिंसा नहीं था, वह अहिंसा का एक ऐसा होना था देश की रक्षा करने के लिए, देश को बचाने के लिए। यह जो उपाय अपनाया गया वो अहिंसा था। लेकिन इस अहिंसा के गुण मत पे थोड़ा सा जाए हम। दो चीजें हैं, ही हिंसने धातु से हिंसा बना हुआ है और अहिंसा उसका प्रतिकारी शब्द है। अहिंसा के साथ में जो भावना है वो आहार की विशेषता है। अहिंसावादी कौन हो सकता है? अहिंसावादी वही होगा जो शाकाहारी होगा। मांसाहारी व्यक्ति होगा जो हिंसा करेगा वो अहिंसावादी होगा। विज्ञान शब्द जो लगा हुआ है, विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। लोग सोचते हैं विज्ञान का तात्पर्य साइंस है, विज्ञान का तात्पर्य कोई इंस्ट्रूमेंट है, विज्ञान का तात्पर्य कोई ऑपरेशन है, विज्ञान का तात्पर्य कोई एटॉमिक एनर्जी है। ऐसा नहीं, विज्ञान का तात्पर्य विशिष्ट ज्ञान, वह ज्ञान जो व्यक्ति के जीवन में कुछ विशिष्टता पैदा कर दे। हर व्यक्ति के अंदर देव तो भरा पड़ा हुआ है, देवता बैठे हुए, लेकिन देवताओं का मंथन करने वाला कोई तंत्र मिले, मुनि महाराज जी विराजमान है। इन्होंने उस तंत्र को प्राप्त किया है और उसको प्राप्त करते हुए आचार्य के पद को प्राप्त किया है। अन्नमय कोश, भोजन करना सब जानते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन का सामान्य एतत् पशु भी रहना, ये सब कट करते। जानवर और हम कोई अंतर है? अन्नमय कोश सबका एक है। अन्नमय कोश के ऊपर प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश के ऊपर मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। 5 खजाने हमारे अंदर हैं, 5 कोश हमारे अंदर है। हम जो भोजन करते हैं उस भोजन के भी 3 कोश होते हैं। जो भी अन्न हम खाते हैं, एक उसका स्थूल भाग होता है, उसका एक सूक्ष्म भाग होता है, एक कारण भाग होता है। स्थूल भाग जो होता है उसके स्वाद के ऊपर जाता है। जीव को स्वाद लेना है, वो स्थूलता उसका है। पेट को भारी बना लेता है खाना, वो
उसकी स्थूलता है। सूक्ष्म भाव जो अन्न का होता है उसका प्रभाव कैसा है, प्रभाव कटु है, तीक्त है, कैसा है, उष्ण है प्रभाव उसका। और कारण जो उसका अन्न का भाव है वो संस्कारवान होता है, वही आके अन्नमय कोश को ताकत देता है। हिंसावादी दृष्टिकोण से जब आदि विचारता जीव में स्वाद अच्छा लगता है, मांसाहार के द्वारा जीव का स्वाद अच्छा लगता है, और जब जीव का स्वाद अच्छा लगता है तो उसको अन्नमय कोश का विकृत होने लगता है। अन्नमय कोश की विकृति से सारे प्रकार की आधियां और व्याधियां, आज आधियां माने तो शरीर से होती है, व्याधियां आधियां माने मन से होती है, व्याधि माने शरीर से होती है। आजकल का जो समय बढ़ रहा है, इस अहिंसा शब्द को यदि बहुत बारीकी से देखा जाए तो वास्तव में जैन धर्म के लिए साधुवाद तो देना ही है, क्योंकि आज संयुक्त राष्ट्र संघ अहिंसा शब्द को स्वीकार कर चुका है। भारत के लिए गौरव की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने योग को स्वीकार किया है। भारत के लिए और गौरव की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने WHO ने आयुर्वेद को स्वीकार किया है। भारत की सारी विधाएं आज संयुक्त राष्ट्र संघ और सारे दुनिया के 213 देश स्वीकार करते चले आ रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण जो है किसके निष्पक्षता है। अहिंसा की भावना जो है व्यक्ति के जीवन सांगोपांग उसके पांचों कोषों को, सातों चक्रों को जगाने वाली है। हम केवल बैठ के सुनते तो जरूर है, लेकिन वास्तव में साधना करना, मुनि महाराज वगैरह साधना करते हैं, हम लोग तो उतनी साधना करने से ग्रस्त हैं। तो ग्रस्त जीवन में भी व्यक्ति के जीवन में उसके खान पान के द्वारा वो अपने मन के अंदर, अपने चित्त के अंदर, अपनी शुद्धि के माध्यम से, पवित्रता के माध्यम से, आज पवित्रता का अभाव खत्म हो रहा है। आज सबसे बड़ी कष्ट की बात यह है कि हम स्वच्छ तो हैं, हमारे कपड़े बहुत बढ़िया नीट एंड क्लीन है, पवित्रता नहीं है। पवित्रता जो है वो आत्मा से आती है। शरीर से व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, स्वच्छ हो सकता है, लेकिन मन और चित्त के दो बीच की जो कड़ियां हैं, इसके माध्यम से आत्मा के अंदर जो पवित्रता का भाव पैदा होता है, वही व्यक्ति के अंदर अहिंसा को पैदा करता है। अहिंसा के भाव की आज कमी हो रही। हम सोचते हैं कि नौजवान लोग चल रहे हैं, अहिंसा के माध्यम से देश कैसे हमारा आगे बढ़ेगा, अहिंसा के माध्यम से नहीं बढ़ सकता। अरे भाई, अहिंसा के माध्यम से न बढ़ा होता तो भगवान श्री कृष्ण उतना बड़ा युद्ध किया था, और युद्ध में दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा कर दिया था। अर्जुन ने बार बार कहा था, भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मामा काका ताऊ हमारे गुरु बैठे हैं, इनके सामने मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। गांडीवम सततम जायते हस्ता पकड़ते, हाथ पांव मेरे जल रहे हैं, गांडीव को रथ के पीछे के दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, बैठ गया। विषाद योग, आपका लड़का इंजीनियरिंग में पास हो गया, IIT में पास हो गया, वो कह रहे पिताजी मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना पटना, मुझे नहीं जाना बनारस, मैं नहीं जाऊंगा। तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, कितनी मेहनत की बेटे तुमने, कितना सारा किया, तो परीक्षा देने क्यों नहीं पढ़ने क्यों नहीं जाओगे? अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इतनी सारी सेनाएं चल गई, युद्ध शुरू होने वाला है और तुम कह रहे हम युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा विषाद योग पैदा हो गया। तब भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, कुतस्त्वा तस्मलनम विस्मय समुपस्थितम, ये अज्ञान तुम्हें किस हेतु प्राप्त हुआ है? ये अज्ञान तो अधर्म को जाने वाला है। ये वही व्यक्ति बैठे हुए हैं जिन्होंने तुम्हें जिंदा जलाने की योजना बनाई, ये वही बैठे हुए हैं जिन्होंने द्रौपदी का चिन्ह करने का कोशिश किया, ये वही व्यक्ति है जो सुई की नोक के बराबर तुम्हें जमीन देने को तैयार नहीं है, वो वही व्यक्ति है जिन्होंने जिंदा लाक्षागृह में जलाने की तुम्हें योजना बनाई, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने वनवास तुम्हें भेज दिया था। तुम युद्ध नहीं करोगे? तब अर्जुन के मन में पैदा होता भाव, तुम उत्तिष्ठित हो, तू खड़ा हो, युद्ध कर। विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं अर्जुन के मन में। और 18वें अध्याय में भगवान जब डांट के कहते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यजिमाम एकम शरणम ब्रज, अरे अर्जुन सारे विषय वासनाओं को छोड़, मुझे समर्पित कर दे अपने आप को। अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय, तुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और तू राज को भी प्राप्त करेगा। तब अर्जुन जो है 73वें श्लोक में 18वें अध्याय में कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धाय त्वत्प्रसादात् मया च्युत। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। आज हम सब मोहग्रस्त बैठे हुए, हम सोचते यार ऐसा करेंगे कैसे काम चलेगा। अरे करिए ना, करिष्ये वचनम। तब अर्जुन ने कहा करिष्ये, भगवान आप कहिए मैं वही करूंगा। पूरे महाभारत में अर्जुन ने बीच में भगवान को कभी नहीं टोका, केवल एक बार टोका है जब भीष्म पितामह को मारने के लिए चक्र सुदर्शन भगवान ने उठाया तो अर्जुन ने पांव पकड़ लिया। भगवान आपने कहा था हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, आपने चक्र सुदर्शन उठा लिया है, आप हमारे को विश्वास नहीं करते क्या? मैं आपका काम नहीं करूंगा। ये क्या था? ये अहिंसा था। ये अहिंसा था। पूरा महाभारत धर्म की विजय हुई थी। भगवान राम और रावण के युद्ध के बारे में कल्पना करें तो यही हुआ। भारत के में अंग्रेजों का जो शासन दूर हुआ, उसके पीछे भी यही अहिंसा थी। कहने का तात्पर्य यह है कि अहिंसा का जो भाव है व्यक्ति के जीवन में आहार के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे आहार और विहार, हम लोग आजकल क्या कहते हैं, खाना खाने जा रहे हैं।
भोजन की बात बहुत कम हो गई, और आप कहते हैं हम आहार के लिए आ रहे हैं। आचार्य श्री कहते आहार हो रहा है आचार्य जी का। आचार्य जी का भोजन नहीं होता, आचार्य जी का खाना नहीं होता, आचार्य श्री का क्या आहार। आहार का तात्पर्य यह है कि उतना तत्व है जो हमारे सुख शरीर को, कारण शरीर को जीवित रखने के लिए काफी है। अब नवरात्रि निकल गई है, इतना तबियत गर्मी हो रही है, आप एक समय भोजन ले रहे हैं, वो कितना ले रहे हैं, जितना अंजलि में आ गया, जितना चुल्लू में पानी आ गया उतने ले रहे हैं, तो क्या जीवित नहीं है? 29वां वर्ष चल रहा है, ना जाने कितने 29 निकल जाएंगे, लेकिन उनके अंदर की प्राण चेतना, प्राण बल। व्यक्ति जीता है तो प्राण बल से जीता है, व्यक्ति जीता है तो मनोबल से जीता है, शरीर से नहीं जीता। शरीर से कोई नहीं जीता। शरीर बल छोटा बल है, लेकिन मनोबल और आत्मबल, वो आत्म जब आदमी के अंदर पैदा होता है तो दिव्य चेतना का ब्रह्म बल आता है, और जब ब्रह्म बल आता है तो अहिंसा की शक्ति बढ़ जाती है। आदमी के मौन में बड़ी ताकत होती है। जब आप मौन रहते हैं या बोलते नहीं हैं तो 50 आदमी आपको प्रश्न आएंगे क्या चाहिए, पता नहीं क्या कह रहे, सुबह लड्डू भी ले आया और नमकीन भी ले आया और समोसा भी ले आया, पता नहीं क्या चाहिए। मौन की ताकत बहुत होती है, मौन की साधना बड़ी साधना होती है। इन साधना के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में शाकाहार के माध्यम से अहिंसावादी दृष्टिकोण आता है, हिंसा के माध्यम से, मांसाहार के माध्यम से। आज आप देखिए, आज का पत्र पढ़िए, समाचार पत्र पत्रिका कह रहा है कि 10 राज्यों में भाजपा का शासन है, वो शाकाहारी राज्य। अरे इस मंच में वो कह रहे बात ठीक ही लगती है, एक बात कह रहे थे कि जहां शाकाहार है वहां धर्म है, जहां मांसाहार है वहां अधर्म है। देख लीजिए आप, जहां हिंसा है वहां मांसाहार, जहां अहिंसा है वहां शाकाहार है, और जहां अहिंसा है वहां सात्विकता है। लेकिन जहां तामसिकता होगी तब, जहां राजसिकता होगी तब व्यक्ति लड़ेगा, हथियार चलाएगा, तलवार उठाएगा। लेकिन जहां सात्विकता है, वाणी के माध्यम से सारे काम हो जाते हैं। आचार्य श्री जब निकलते हैं, लोग 50 आदमी चौके लगाते हैं, पता नहीं आचार्य श्री कहाँ है। किसी को बुराई लगता है कि मैं यहाँ हमारे चौके पे नहीं आए, इस बात की बुराई नहीं होती है कि आचार्य जी के हमसे बुरा मान ले, नहीं ऐसा क्यों। लेकिन ये जो बात है, इस बात पर निर्भर करता है कि आचार्य श्री की दिव्य दृष्टि वो देखते हैं अपने ज्ञान चक्षु के माध्यम से, आज्ञा चक्र के माध्यम से कि इस व्यक्ति के अंदर क्या है। डॉक्टर के पास में जब मरीज आता है तो बराबर इस बात की दृष्टि उसके ऊपर जाती है, लेकिन जब आचार्य श्री के सामने कोई दृष्टि आती है तो उनका आज्ञा चक्र जगता है। यही आज्ञा चक्र जिसमें राडार लगा हुआ है, इसमें एक्सरे लगा हुआ है, इसमें टीवी लगा हुआ है, सारी की सारी शक्तियां आज्ञा चक्र के अंदर है। और आज्ञा चक्र के माध्यम से वो देखते हैं कि व्यक्ति पात्र है कि नहीं है, इसको आशीर्वाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसको प्रवचन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये अहिंसा बात है। आज ये देश का प्रोत्साहन चाहिए। दुनिया के देशों में भारत को जगत गुरु बनना है तो अहिंसा से ही जगत गुरु बनेगा, अहिंसा से नहीं बनेगा। अहिंसा को ही अपनाना पड़ेगा। और मात्र ये लोग नहीं, यहाँ तो सब लोग ऐसे बैठे शाकाहारी, यहाँ वो व्यक्ति है जिनके लिए भाषण देना, वो व्यक्ति बैठे नहीं है कि हम बताएं कि शाकाहार मांसाहार के अंतर क्या, उसके अंतर बताने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो आवश्यकता बात यह है कि देश को जगत गुरु बनाना है, तो मुट्ठी भर लोगों ने संकल्प किया है। महात्मा गांधी के आंदोलन में रावी के तट पर मुट्ठी भर लोगों ने संकल्प किया था कि देश को स्वतंत्र बनाएंगे। दक्षिणेश्वर के काली के मंदिर में स्वामी रामकृष्ण के सामने मुट्ठी भर लोगों ने संकल्प किया था। महर्षि रमण के अरुणाचल के मठ में मुट्ठी भर लोगों ने संकल्प किया था। और पुडुचेरी में योगराज मुट्ठी भर लोगों ने संकल्प किया था, देश स्वतंत्र हुआ था। मुट्ठी भर लोग, यहाँ बैठे हुए लोग मुट्ठी भर है, लेकिन मुट्ठी भर लोग संकल्प कर लेते हैं तो अहिंसा के आंदोलन के द्वारा देश ऊंचा उठता है, आगे बढ़ता है। और जगत गुरु जैसी उपाधि से सम्मानित होने की भारत के अंदर अभी ताकत है। दुनिया के देश भारत को बड़ी पहली निगाह से देख रहे हैं। भारत के लिए ऐसी सामग्री परोसी जा रही है, यहाँ का युवा बीमार बन जाए, यहाँ का युवा कामुक हो जाए, यहाँ का युवा बिगड़ जाए, क्योंकि युवा शक्ति दुनिया के देशों में भारत की औसत आयु 27 वर्ष है, अमेरिका की आयु 53 वर्ष है, इंग्लैंड की आयु 47 वर्ष है। सबसे ज्यादा युवा देश हिंदुस्तान, वर्ल्ड के अंदर कोई है तो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान यदि युवा देश है, युवाओं में परिवर्तन आता है, युवाओं से तरुणाई ही परिवर्तन करती है। और तरुणाई यदि मांसाहार की ओर चली जाए, तरुणाई हिंसा की ओर चली जाए तो देश बिगड़ जाएगा। इसलिए अहिंसा का आंदोलन बहुत आवश्यक है। और जो विज्ञान की बात है, विशिष्ट ज्ञान उपासक है, यही भगवान महावीर जयंती के अवसर पर हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी लोगों ने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य महाराज जी, सम्मान्य मुनि संघ, मातृशक्ति और सदगुरु,
अहिंसा हमारा एक प्रसंग है कि जब वे तमसा नदी के किनारे टहल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक बहेलिये ने क्रौच पक्षी जो काम मोहित थे उन पे एक पक्षी को उसने मार डाला। तत्काल उनके हृदय से इतनी करुणा विगलित हो गए कि उनके मुंह से पंक्तियां निकली कि या निषाद प्रतिष्ठाम त्वम मम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम वधी काम मोहितम। हे निषाद, तुमने काम मोहित इस क्रौच युग्म में से एक को मार डाला है। तुम मेरा श्राप है, तुम्हें कभी भी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो। ये हमारे देश का संस्कार है। अन्न की बात डॉक्टर साहब ने की। हमारे यहाँ कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन। मुझे स्वामी राम तीर्थ जी के जीवन का एक प्रसंग याद आ रहा है। हमारे इस देश में स्वामी राम तीर्थ जी जैसे सन्यासी हुए हैं जिनका जीवन का उद्देश्य ही ये था कि लोगों को सुसंस्कारित करना। वो जेल में जाया करते थे और कैदियों को संबोधित किया करते थे। एक बार जब वो जेल गए और कैदियों को संबोधित कर रहे थे, एक कैदी जो बहुत पीछे बैठा उदास, जब सब लोग चले गए तो उसने कहा, महाराज जी मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। बोले बोलो वत्स, क्या बात है? उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। पिछले 4-5 दिनों से मुझे ऐसे स्वप्न आ रहे हैं कि जैसे मैंने अपनी माँ की हत्या कर दिया और रोज़ मैं ये देखता हूँ कि मैं अपनी माँ की हत्या कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने जो वार्डन था उससे बोले मुझे आप रसोई घर में ले चलिए। रसोई घर में उन्होंने पूछा कि जो भी लोग खाना बनाते हैं उनमें कौन कौन व्यक्ति का जो बायोडाटा है वो किस आधार पर, किस आरोप पे वो यहाँ आया है, किस सजा मिली है। उन्हें पता कि जो रोटी बनाता था वह व्यक्ति मात्र हंता था और वह रोटियाँ बनाता था। उसी रोटी को खाकर उस व्यक्ति के मन में वो विचार आता था कि वो अपनी माँ की हत्या कर रहा है। स्वामी रामतीर्थ जी ने जेलर से कहा कि इस तरह जो गंभीर अपराध वाले व्यक्ति हैं, किसी के हत्या वाले व्यक्ति हैं, इनको आप रसोई में न रखें। ये जैसा मन होता है वैसे ही हमारा तन जो है प्रभावित होता है। हमारे जो शरीर के 5 कोश हैं, बाहर वाला हमारा अन्नमय कोश कहलाता है। जो हम अन्न से पोषित करते हैं उसके अंदर जो कोश होता है वह प्राणमय कोश होता है, प्राण से वो प्रतिपादित होता है। तीसरा होता है मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और जो अंतरतम होता है वह ज्ञानमय कोश होता है, आनंदमय कोश होता है। और यही आनंद, हम कहते हैं कि समाधि लग गई, लोग सत्य की तलाश, वही आनंद कोश जो हमारे भीतर है उसकी तलाश करते हैं अपने अंतर जगत में जाकर। मित्रों, मैं बहुत अच्छा वक्ता तो हूँ नहीं, कविता जरूर लिख लेता हूँ और मैं आचार्य जी की अनुमति हो एक कविता जो कि अहिंसा पर आधारित है उस पर यहाँ उसका पाठ करना चाहूँगा। इस कविता के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि तीर्थंकर पत्रिका इंदौर से प्रकाशित होती थी, जिसके कि डॉक्टर नेमीचंद जी जैन संपादक हुआ करते थे। उन्होंने एक कविता मेरी प्रकाशित की। यह कविता जो मैं यहाँ इसका वाचन करने वाला हूँ, जब उन्होंने बताया, मैं दोबारा उनसे मुलाकात करने इंदौर गया, उन्होंने बताया कि जब ये पत्रिका के अंक राजस्थान गए तो वहाँ जो शाकाहारी परिसंघ चला रहे व्यक्ति थे, उन्होंने उस कविता की सैकड़ों रिप्रिंट लिखा के लोगों को बांटा। वो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। इसके प्रारंभिक अंश कुछ विभत्स दृश्य वाले हैं, विभत्स रस वाले हैं। मैं अनुमति चाहूँगा कि परंतु उसके बाद जो वो जरूरी भी था कंट्रास्ट पैदा करने के लिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ इस पंक्ति में सुनिए। चेतन धन का संहार क्यों, चेतन धन का संहार क्यों, अंधेरे में जुगजुगाती 2 आंखें हरी कच। आपने देखा होगा जब अंधेरे में कोई शाकाहारी प्राणी हमें दिखता है उसकी आंख हरे रंग की होती है, और जो मांसाहारी जानवर होता है उसकी आंखें लाल अंगारे जैसे होती है। तो ये जो शाकाहारी पशु है, अंधेरे में जुगजुगाती 2 आंखें हरी कच, खूब अंधेरा और रात का सन्नाटा, घूमता प्रकाश व्रत और फिर धाएं धाएं रक्त श्रद्ध होकर निर्जीव होता शरीर, निश्चल निर्दोष निरीह 2 आंखें अपलक निहारती मुस्टंडे कसाई को, जिसकी मूछें और निगाहें चाकू से कम धारदार नहीं।
जिसका तना हुआ चेहरा शैतान से कम खुंखार नहीं, कुछ गुदगुदाता कसाई पवित्र आयतें पढ़ रहा है। कुछ गुदगुदाता कसाई पवित्र आयतें पढ़ रहा है, या कि अपने कृत्य पर उठे अंतः के आवेग को दबा रहा है। हाथ के चाकू से वार करता है गर्दन पर खच्च से, और नहा उठता है लहू से तो अपनी आत्मा तक, और वह नहा उठता है लहू से अपनी आत्मा तक, चीरता है चमड़ी जैसे कटहल चीर रहा हो, फिर तंदूर में पकाता है जैसे पका रहा है आलू बैगन। जलते मांस की चिराइंद के बीच मसालों की खुशबू को सूंघते उसके नासापुट, और द्रवित हुई रस लोलुप रसना चुभला रही है होठों को। जीमने वाले जुट गए हैं चीत चीत कर उदरस्त करने मांस, जैसे खा रहा हो लकड़ बकरा शेर की गंदी जूठन। मांस की रासायनिक संरचना कमोबेश एक जैसी है। अंतिम बंद के लिए अंतिम डायरेक्टली मैं ध्यान चाहूंगा कि मांस की रासायनिक संरचना कमोबेश एक जैसी है, फिर चाहे मांस आदमी का हो या पशु पक्षी का। ऐसा लगता है जैसे खा रहे हो अपना ही मांस। प्रकृति समृद्धतम है, हर स्वाद